यस यस, क्लियर है। ओके, थैंक यू। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं अब अपने। लाइक क्या होता है कि इंसान की जो जिंदगी की शुरुआत होती है और वो जब इस दुनिया से जाने वाला होता है, लाइक आपने सुना होगा ना कि हाँ आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, ठीक है, कि हाँ मेरे को ये करना है, ये करना है, कि मुझे ये खाना है लास्ट टाइम, ठीक है, कि एक बार ये बना के खाने को मिल जाए। मतलब अलग अलग ख्वाहिशें होती है। मतलब हम जब इस दुनिया में आते हैं तब से लेकर हम जब तक मरते हैं तब तक हमारी ख्वाहिशें, ठीक है, नई नई ख्वाहिशें बनती रहती है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो उसी टॉपिक के ऊपर मैं स्टार्ट करूंगा इस सेशन को। और वैसे मैं एक चीज बताना आप लोगों को भूल चुका हूँ कि अभी आप लोग जैसे लाइक ये बिजनेस जो है सक्सेस का एक सबसे जो मेन सीक्रेट होता है वो होता है ईमानदारी, ठीक है। जैसे लाइक अभी आप ऑनलाइन से इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं जानता कि आप इस टाइम क्या कर रहे होंगे। कोई में हो सकता है कोई खाना बना रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, ठीक है, या कोई मूवी देखते देखते या कोई पिक्चर देखते देखते, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो घूमते घूमते वॉक करते करते भाई साहब सेशन ले रहे होंगे। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हालांकि अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, कि हाँ आपका फॉरेन में ज्वाइनिंग का कोई भी पैसा वगैरह नहीं लग रहा है, ठीक है। आपको जो भी ये ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड हो रही है, मे बी क्योंकि देखो अगर हम मार्केट में 50,000 60,000 कमाने वाले से मिलना चाहते हैं ना तो हमें उसके लिए अलग से टाइम लेना पड़ता है, ठीक है। बट इस बिजनेस में क्या है कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में जो लोग ऑलरेडी 1 से 1.5 लाख रुपए अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, मे भी 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए जो अर्निंग कर रहे हैं, उनकी जो गाइडेंस है वो एकदम फ्री में मिल रही है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि शादी के अंदर गुलाब जामुन की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी घर के गुलाब जामुन की होती है। तो थोड़ा आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा। आपकी ईमानदारी आपके पास में, आप ऑनलाइन इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो कोई पता नहीं है कि आप क्या कर रहे होंगे क्या नहीं कर रहे होंगे। बट आपको इतनी से समझदारी, इतनी से मैच्योरिटी आपके अंदर होगी कि अगर आप किसी चीज को सीखना चाहते हो तो आपको उस चीज को फोकस से देखना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को सीख पाएंगे, ठीक है। फोकस से अगर आप उस चीज को देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे। अगर आप कोई और काम कर रहे हैं उसके साथ में ट्रेनिंग ले रहे हैं, सेशन ले रहे हैं, मेरा काम है, देखो मैं 1 घंटे आया हूँ, ठीक है, मे बी 40 से 50 मिनट में आपके लूंगा, ठीक है, उतने टाइम बोल के और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसके बाद आप अपने हो और मैं अपने हूँ, ठीक है। आप क्या करेंगे आपको पता है, और मैं क्या करूंगा वो मुझे पता है। बट जो ये 40 से 50 मिनट होने वाले हैं, ये हमारे को इस सेशन को देने हैं प्रॉपर तरीके से। मतलब अपना माइंड, ठीक है, अपनी बॉडी, ठीक है, हर एक चीज जो है ना वो एक जगह स्टेबल होनी चाहिए कि हाँ मेरे को फोकस के साथ इस चीज को सीखना है। तब तो कोई सेशन का मतलब है, अदरवाइज आप अपना डाटा वेस्ट कर रहे हैं और कोई मतलब वाली बात नहीं। अगर डाटा लग रहा है, आप जूम पे आए भी हैं, क्योंकि ये कोई पबजी तो है नहीं भाई टाइम पास करके चले जाएंगे, या कोई पिक्चर तो है नहीं, ठीक है। ये एक बिजनेस है और बिजनेस को सीखना पड़ेगा फोकस के साथ में, तब कुछ मिलेगा हमें, ठीक है जी। तो फर्स्टली इस चीज का ध्यान रखें, सभी एक अच्छी लोकेशन पे जाके बैठ जाएं और जो भी चीजें बता रहा हूं उनको ध्यान से सुना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है जी। ओके, तो बात करते कर रहे थे हम सपनों की, कि हर बंदे के सपने होते हैं, लाइक कॉमन ड्रीम्स जो होते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हर बंदे का अलग अलग सपना होता है। हो सकता है किसी का क्रिकेटर बनना सपना हो, किसी का सिंगर बनना हो, ठीक है, हो सकता है किसी का ट्रैवल करना सपना हो, या अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। हर बंदे का एक अलग सपना होता है, और कुछ तो ऐसे सपने होते हैं जो कभी पूरे नहीं होने वाले, ठीक है, वो भी होता है। तो ड्रीम्स, कॉमन ड्रीम्स क्या होते हैं कि एक अच्छी गाड़ी हमारे पास में हो, ठीक है, एक अच्छा घर हमारे पास में हो, और हम अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, हमारे पास में फ्री टाइम हो उसको एंजॉय करने के लिए, ठीक है। अब आगे अगर इसी टॉपिक पे और आगे चलता हूँ, इफ यू बाय नॉर्मल कार, लाइक मैंने बताया था कि गाड़ी भी किसी का एक सपना होता है, हालांकि मैं नहीं बोल रहा हूँ आप सभी का सपना होगा गाड़ी, आप लोगों के अलग अलग ड्रीम्स होंगे। बट मैं वही चीज बोलूंगा कि जैसे क्रिकेट का मैच एंड तक रहते हैं हम तो समझ में आता है कि हाँ क्या जीत क्या हार, वैसे ही ये सेशन आपको एंड तक जाके अटेंड करोगे तब चीजें समझ में आएगी कि मैं क्या चीज समझाना चाह रहा था, ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल कार परचेज करते हैं, नॉर्मल कार लाइक मैं ये नहीं बोलूंगा कि अल्टो, ठीक है, या वैगनार, ये सब नहीं बोलूंगा मैं। लाइक अगर आप 10 लाख से आपकी कोई भी गाड़ी परचेज करते हैं और आप उसकी 5 से 7 साल की ईएमआई भी अगर करवाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ईएमआई थी 15,000 की, ठीक है। 10,000 उसका मेंटेनेंस और इंश्योरेंस वगैरह जो सारी चीजें होती है वो पड़ जाता है। 5,000 का फ्यूल नॉर्मली हम अगर, हाँ जैसे आज के टाइम में कई लोग ये भी है कि गाड़ी लेके आते हैं तो वो खड़ी रखते हैं उसको। नॉर्मली अगर हम उस गाड़ी को यूज में ले लें, क्योंकि हमने गाड़ी किस लिए खरीदी है भाई, खिलौना खेलने के लिए खरीदा जाता है ना, ये तो नहीं सजा के रखने के लिए खरीदा जाता है। वैसे गाड़ी चलाने के लिए ली होती है। तो अगर हम नॉर्मली चलाते हैं तो 5,000 रुपए का फ्यूल नॉर्मल है, ठीक है। टोटल मोर देन 30,000, मतलब 30,000 रुपए हो चुके हैं ये मंथ के, ओनली एक गाड़ी गाड़ी का बता रहा हूँ अभी मैं आपको। अगर आगे कंटिन्यू करूं, एक नॉर्मल घर, ठीक है, 4 BHK, ठीक है, जिसमें 2-3 कमरे हों, ठीक है, और वहां में भी एक अच्छा घर हम मान सकते हैं 25 से 30 लाख फॉर लैंड, ठीक है। मतलब अगर हम जमीन पे भी बना रहे हैं तो भी ये एक नॉर्मल अमाउंट में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मे बी अगर आप जैसे आज मैं अगर मालपुरा की बात करूँ, और मालपुरा में भी अगर मैं 25 से 30 लाख रुपए लगा के जमीन वगैरह लेता हूँ या घर वगैरह बनाता हूँ तो मे भी इतना कोई अच्छा खास घर नहीं बन पाएगा, ठीक है। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। और बिल्डिंग के अंदर अगर हमें कोई अपार्टमेंट वगैरह लेना है तो वो भी इतने में अवेलेबल नहीं हो पाता, ठीक है। और अपार्टमेंट में और खुद की जमीन में डिफरेंस होता है बहुत ही ज्यादा। तो ये मैंने एक नॉर्मल अमाउंट लिखा है, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं लिखा है, जो एक्चुअल है वो नहीं लिखा है, ठीक है, कम ही लिखा है, क्योंकि हाँ मे भी हम इतना ज्यादा सोच नहीं पाते, क्योंकि मोस्टली इस सेशन के अंदर हो सकता है यूथ हो, ठीक है, क्योंकि यूथ को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता इस चीज का, क्योंकि अभी उसने खुद का घर नहीं बनाया ना, तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है बनाना आसान ही तो है। बट जब बनाने लगते हैं तो पता लगता है कि हाँ प्रॉपर्टी क्या वैल्यू है, कैसे कैसे कितना कितना पैसा लग जाता है, लोग फर्नीचर बनाने से पहले सोचने लग जाते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं।
आगे कंटिन्यू करूंगा। नॉर्मल घर खर्च, अगर नॉर्मल घर का खर्चा हम लेके चलते हैं, हमारी जब शादी वगैरह हो जाएगी, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि यार सर अभी तो हम यूथ हैं, हमें तो कोई साइड इनकम की नीड है या साइड जॉब की नीड है, अभी हम इतना आगे क्यों सोचें। तो मेरे भाई क्या होगा कि आज नहीं सोचोगे तो तब जाकर सोचना पड़ेगा। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब समय है ना, तब समझ में आ जाए तो मच बेटर है। अगर समय निकल गया और फिर आपको समझ आ रही है, तो फिर आपके पास रोने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। दैट्स वाई मैं आप लोगों के सामने ऐसी बात कर रहा हूँ। आज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पास गाड़ी है, ये सब चीजें हैं, तो मेरे भाई मैंने इन चीजों का एनालिसिस किया, समझा। मैं भी अपनी जिंदगी जी रहा था। मेरे ये नहीं कि मेरे को घर वालों ने पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी थी, या मेरे को बोला था कि नहीं बेटा तू बिजनेस ही करना हो। मैं 19 साल का था जब मैं इस बिजनेस में ज्वाइन किया था मैंने। ठीक है, तो मेरे घर वालों की मेंटेलिटी वही थी, बट मुझे पता था कि हाँ मुझे मेरी लाइफ को कहाँ लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरे पिताजी ने 15 साल की उम्र में कमाना स्टार्ट कर दिया था, तब जाकर वो मुझे एक नॉर्मल जिंदगी दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं तो 18 साल प्लस हो चुका हूँ, 18 प्लस हो चुका हूँ। और पिताजी की एज तो आराम से 70-80 साल है, और पिताजी के पास तो 14 साल की उम्र में एक ऐसा धंधा था, चाहे वो चक्की हो, चाहे वो कोई गाड़ी ड्राइव करते हो, XYZ कोई भी काम हो। देखिए, क्योंकि उस टाइम धंधों का एक अलग होता था कि हाँ अलग अलग लेवल था कि कमाई थी। बट आज के टाइम में इतनी ज्यादा कमाई नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चीज मैंने सोची। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली लेके चलते हैं तो स्कूल फीस 5,000 रुपए, फूड मिल्क खाना पीना जो आता है, ठीक है 15,000, मेडिसिन वगैरह नॉर्मली पड़ी जाती है, कभी सर दर्द, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, इन चीजों में। और अगर किसी की बड़ी प्रॉब्लम है तो महीने का आप 50,000 भी ले सकते हो, 10,000 भी ले सकते हो, कितना भी खर्चा पड़ सकता है। और अदर नॉर्मली 2,000 रुपये हम मान सकते हैं साइड का खर्चा। तो ये 25 से 30 हजार हो गए समथिंग। ठीक है, एवरेज हिसाब लगा के चल रहा हूँ। अब कई लोगों के माइंड में आ रही होगी वो 25-30 हजार, भाई साहब 5,000 कमाने वाले भी तो घर चला रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप ओनली बात ये कर रहे हो कि जीवन जीने की या सांसें लेने की, तो वो तो आज के टाइम में जानवर भी ले रहा है, जबकि वो तो कुछ कमाता ही नहीं। समझे बात को। बात आती है कि लाइफ कैसी आप जी रहे हो, आप लाइफ कैसी इंजॉय कर रहे हो। जैसे मैंने अभी पिछला टॉपिक छेड़ा गाड़ी का, तो गाड़ी थोड़ी जरूरी थोड़ी है। मैं घर खर्च में छेड़ रहा हूँ, ओहो जरूरी थोड़ी है कि भाई हाँ 15,000 रुपये का राशन खाओ। आप 5,000 में भी घर का राशन लाके और अपना काम निपटा सकते हो। जो 10,000 कमा रहे हैं वो भी तो अपना जीवन यापन कर रहे हैं मेरे भाई। करने में जीवन यापन तो एक जानवर भी कर रहा है। ठीक है, एक जानवर के बच्चे हो जाते हैं, सारी चीजें हैं। बट डिफरेंस तो होना चाहिए ना कुछ भाई। हाँ, हमारे को इंसान का जीवन मिला है, भगवान ने हमारे को सोचने समझने की शक्ति दी है, हम अपनी बात किसी को भी समझा सकते हैं, तो क्यों ना हम एक अच्छी लाइफ को एंजॉय करें, एक अच्छी लाइफ जिए। जबकि हमें जीवन भी एक ही मिला है, ये नहीं कि अगले जन्म में हम क्या बनेंगे कुछ नहीं पता, ना लास्ट जन्म का पता है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करता हूँ। एवरेज मंथली इनकम फॉर है मिडिल क्लास फैमिली टू सर्वाइव। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, लाइक मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, आप में से भी मोस्टली लोग होंगे मिडिल क्लास फैमिली से होंगे। ठीक है, 1920 मतलब 1920 में, ये सारी चीजें आपने मोस्टली सुनी भी होगी। बट फिर भी मैं एक बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे इस टॉपिक को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि इससे मैं आपको आगे वाली जो बात है अपनी वो एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, 1940 में 10 रुपए। ठीक है, आपको पता होगा, आप स्कूल में भी अगर आप 1920 या 21 समथिंग के होंगे, तो आपको पता होगा कि एक टाइम था जब आप 2 रुपए में बहुत कुछ कर लिया करते थे। और आज के टाइम में 1-2 रुपए की तो कोई वैल्यू नहीं है, चिल्लर की कोई वैल्यू नहीं है। लाइक हम ये मान सकते हैं, ठीक है, 10 का चिल्लर आता है तो वो एक बच्चे को देना पड़ता है नॉर्मली, उसका दिन भर का चॉकलेट्स वगैरह इन सब चीजों के लिए। ठीक है, 10 रुपए। 1960 100 रुपए, 100 रुपए भी आप जानते हैं क्या वैल्यू रह चुकी है आज के टाइम में। 1980 1000 रुपए हो चुका, फिर 2000 में 10,000 रुपए, और अब जो 2020 निकल चुका है, ठीक है, वहां पे एवरेज जो बंदा 1 लाख रुपए मंथली अर्निंग कर रहा है, वो एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज जीवन तो कट रहा है। काटने और जीने में फर्क होता है, तो ये भी थोड़ा हमें अंडरस्टैंड करके चलना होगा। ठीक है, कि हम क्या करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं कि काटना चाहते हैं। आगे कंटिन्यू करूंगा। हाउ इट विल पॉसिबल, मतलब ये किस तरीके से पॉसिबल होगा। क्योंकि हर बंदे के पास ऑप्शंस होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों ने कुछ सोच नहीं रखा, या मैं यहाँ पे आगे और अपना ज्ञान देके आपको चला जाऊंगा। नो, आप लोगों ने कोई ना कुछ सोच रखा होगा, कोई ना कोई आपके माइंड में आइडिया होगा, कोई ना कोई, क्योंकि हर बंदा देखो आज के टाइम में सोच के चलता है। हालांकि बोल तो रहा हूं मैं कि हर बंदा सोच के चलता है, बट आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे भाई मैंने तो सोचा ही नहीं था। ठीक है, वो भी बात है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि हर बंदा सोचता है, बट हर बंदा नहीं सोचता। अगर हर बंदा ही सोच रहा होता तो इंडिया में बेरोजगारी बढ़ थोड़ी रही होती। नहीं सोच रहा ना, तभी दैट्स वाई तो बेरोजगारी डे बाय डे बढ़ रही है। ठीक है, और फिर बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे जो बाकी प्रॉब्लम्स है वो भी इंक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है, तो कोविड 19 के टाइम में क्या हुआ था, हालात आप सभी लोगों को ध्यान है। और देखो, बारे में बोलने की ज्यादा मेरे को जरूरत है ही नहीं। नहीं, मैं एक एक लाइन आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। 1 साल तक नई भर्तियों पर रोक, ठीक है, बेरोजगारी में बजाय युवाओं को नौकरी के लाले। तो ये देखो, इसको अगर प्रैक्टिकल एनालिसिस करेंगे, लाइक टोल, अभी मैं कल गया था, ठीक है, अलवर में टूर था मेरा। तो मैं अलवर गया था, तो मैंने क्या देखा कि टोल पे जो है डायरेक्ट स्कैन होके गाड़ी निकल रही है। हाँ, अभी वहां पे बंदा बैठा है, बट कल को जब वो जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाएगा, तो जो टोल के अंदर बंदा बैठा है उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, कहीं स्कूल्स वगैरह में अभी जैसे ऑनलाइन आ गया है, तो कहीं कोचिंग्स वगैरह में पहले जहाँ 100 टीचर्स की नीड होती थी, अब वहां पे 10 टीचर से काम हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन एक बंदा दिन में 4 क्लासेस भी ले सकता है। ठीक है, पहले ऑफलाइन में तो क्या होता था कि हाँ भाई, अगर आपको जैसे बैंगलोर में अगर किसी को स्टडी करानी तो उसके लिए अलग टीचर चाहिए, अगर आपको बैंगलोर में फ्रेंचाइजी है तो वहां अलग चाहिए, यहाँ अलग चाहिए, वो सिस्टम होता था। बट अब ऑनलाइन आने के बाद क्या हो चुका है कि एक ही टीचर से आप दिन भर में 4 अलग अलग क्लासेस को पढ़ा सकते हो, या आप घर पे बैठ के
आप एक जगह पे रह के आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर जहां पे भी आपको स्टडी करवानी करवा सकते हो। तो उस वजह से भी काफी जो टीचर्स हैं उनकी जॉब जा रही है। ठीक है, और गवर्नमेंट को तो आप जानते ही हैं, लाले पड़े हैं। ठीक है, जैसे कि हाँ पैसों से होता है, पैसा चलता है, पैसे खिला के नौकरी मिल जाती है, ये भी चीजें बहुत सी सुनने को मिलती है। तो मेरे भाई एक्चुअली में क्या होता है कि पैसा खिला के आपको नौकरी कंफर्मली नहीं है कि मिल भी जाएगी नहीं भी मिलेगी, और आप उस चीज की रिपोर्ट आपके, ठीक है, आप उस चीज की रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। लाइक आपसे किसी ने मान लो कि पैसे ले लिए, पैसे लेने के बाद में वो जॉब नहीं दिलवा पाया, तो आप उस चीज की रिपोर्ट नहीं कर सकते। आप ज्यादा से ज्यादा उस बंदे को बोल सकते हो। आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। हाँ जी, कुछ ये स्लाइड्स भी हैं। ठीक है, एक अनार सौ बीमार वाला सीन है इस नौकरी के ऊपर। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा बिकॉज आप सभी मैच्योर हैं, यूथ है, यहाँ पे यूथ बैठा है सारा। ठीक है, तो वो जानता ही होगा कि नौकरियों के क्या हालात है, क्या बड़े हालात है। ये नहीं बोल रहा कि किसी को मिलेगी नहीं, बट मेरे भाई हालात बहुत बुरे हैं। मिल भी जाए नहीं भी मिले, अगर नहीं मिली तो उसके बाद में भी आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ना कोई धंधा आपको स्टार्टअप करना होगा, क्योंकि आपको जिंदगी भर आप ऐसे ही मतलब पढ़ाई करते 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 कब तक पढ़ लोगे। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब कमाना कंपलसरी हो जाएगा, तब भी तो हम कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में दिमाग लगाएंगे, तो क्यों ना अभी लगा लें। ठीक है, उसके बाद में टू फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस, मतलब हम कहाँ पे अपना टाइम दे सकते हैं या कौन सी अपॉर्चुनिटी के अंदर हम एंटर करके और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे आपको आपके ऊपर किसी चीज को थोप नहीं सकता कि भाई नहीं ये काम करना ही है, नो। मैं जस्ट आपको गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल सकता हूँ कि हाँ खा लो, हाँ खा लो। अब आपके ऊपर है कि आप उसको खाओगे कि नहीं खाओगे, तो मेरा काम है आपको समझाने का भाई ये चीज ऐसे होगी। तो अभी इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा ग्रोविंग बिजनेस जो चल रहा है वो है डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। आप इस चीज को चेक करें, ये रियलिटी है। ठीक है, जो फास्टेस्ट मतलब बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला, लाइक ग्रोथ में आपको समझाता हूँ क्या होती है। लाइक जैसे मैं हूँ, आज मैं 4 साल हो चुके मुझे इस इंडस्ट्री में। 3 साल बाद में मैंने यहाँ से खुद की अपनी 12.5 लाख की गाड़ी परचेज कर ली। अब मैं नहीं बोल रहा कि मेरे पास जो गाड़ी हो किसी के पास नहीं है, बट टाइम मैटर करता है। कई लोग 5-5 साल, 10-10 साल, 15-15 साल जॉब करने के बाद में वो गाड़ी लेते हैं। कई लोग 10-10, 15-15, 20-20 साल बिजनेस करने के बाद में वो गाड़ी लेते हैं। तो टाइम पीरियड मैटर करता है कि आपको सक्सेस कितना जल्दी मिल रही है। ठीक है, और कितनी सिक्योर है वो सक्सेस, वो चीज मैंने मैटर करेगी। तो ये जो दोनों इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई भी यूथ एंटर करता है लाइक 19 एज में, तो 25 की एज तक अपने आप को एक बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकता है। ये इस इंडस्ट्री की पावर है। बाकी काम और भी है। ठीक है, ये नहीं बोले कि कोई और काम नहीं है, बट जो बंदा मिडिल क्लास फैमिली से जिसके पास, जिसको करना बिजनेस ही है बट उसके पास एक बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उसके लिए जो इंडस्ट्री है बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है। इससे वो बंदा आराम से ग्रो करके और अपने सपनों को पूरा कर सकता है। और अपने आने वाले उसकी जो आने वाली जनरेशन है वो ये नहीं कहेगी कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, वो रिच फैमिली बोलेगा अपने आप को। ठीक है, ये पावर है सिस्टम के अंदर। उसके बाद में लाइक लाइफ चेंज होती है। ठीक है, लाइफ चेंज किस तरीके से होती है, लाइक एक पर्सन आपको दिख रहा होगा कि हाँ वो नॉर्मली बैठे हैं। ठीक है, आज उसी पर्सन के पास में खुद की मर्सिडीज है, वो भी 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ की मर्सिडीज है। मैं भी कुछ लोगों का जिंदगी भर का जो कमाई होती है वो होती है टोटल 1 करोड़, और यहाँ पे ये इस बिजनेस को करके ये गाड़ी लेके आए। ठीक है, तो हालांकि कई लोगों को लगता है कि ये गाड़ी आ गई वो गाड़ी आ गई। मेरे भाई मैं नहीं बोल रहा कि इन्होंने एक दिन में कर लिया था, मैंने दोनों फोटो लगाई है। मैं ओनली आपको गाड़ी नहीं दिखा रहा, मैं उनको आपको स्ट्रगल टाइम भी दिखा रहा हूँ कि जब आप दोनों में आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को, चेक कर सकते हैं। जैसे वो लोग बोलते हैं ना, ये बोलते हैं वो बोलते हैं आता कुछ भी नहीं है। मेरे भाई डिफरेंस चेक करो। एक दिन में नहीं आता, बट अगर वो बंदा प्रॉपर फोकस के साथ काम करेगा। अब हर बंदा अगर ये बोल के चला जाएगा कि नहीं आता है नहीं आता है नहीं आता है, तो नहीं आएगा। ठीक है, वहीं पे कोई बंदा फोकस से बिलीव करके कि नहीं आता है वो काम करेगा तो उसको मिलेगा। ठीक है, वो चीज है। आगे और भी कुछ स्लाइड्स हैं, लाइक जैसे ये पर्सन भी आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, एक स्लाइड है लाइक ऐसे ऑफलाइन सेमिनार भी होते थे। ठीक है, अभी भी होते हैं, खैर जयपुर में भी होते हैं। तो लाइक ये बैठे हैं, ठीक है, सामने सेशन चल रहा है, बिजनेस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, और आज इनके पास में खुद की, ठीक है, रेंज रोवर है। ठीक है, जो एक ड्रीम कार होती है कई लोगों की कि रेंज रोवर लेनी है मुझे। तो ये कहाँ से पॉसिबल हुआ, बिजनेस के थ्रू। उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ये नहीं बोल रहा बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं दिखाऊंगा आपको, नॉर्मल एक्सयूवी 300। ठीक है, जैसे मेरे पास किया है, मेरे को भी एग्जांपल ले सकते हैं। स्टार्टिंग ऑलवेज जीरो से होती है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स इमेजेस आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, जैसे लाइक फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा, सेकंड में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आज इनके पास में खुद की गाड़ी है। चेंजेस देख सकते हैं आप इनकी प्रोफाइल पे जाके विजिट करके चेक करेंगे तो आपको पता पड़ेगा चेंजेस कितने आ चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। ठीक है, मिलीनियर बन चुके हैं कई लोग इसी बिजनेस को करके। ठीक है, नाम दिख रहा होगा आपको दिनेश कुमार मेहता, कितने इन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये चीजें पॉसिबल होती है इस बिजनेस से। वाई, लाइक टॉपिक क्या था अपना, वाई एंड हाउ। ठीक है, अभी मैं चल रहा हूँ वाई पे। अब एक चीज बताओ कि इस तरीके से लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, तो आप भी तो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। यही आपका वाई है क्या, यही आपका वाई है। आप भी तो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, ये या जैसी चल रही है वैसी चलाना चाहते हैं। मे भी अगर जैसी चल रही है वैसी चलाना चाहते हैं तो आप इस सेशन के अंदर नहीं बैठे होते। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सीरियस हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, दैट्स वाई आज आप इस सेशन में हैं।
ठीक है, चेंजेस। और एक और स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, लाइक इनको बिजनेस के बारे में बताया था मैंने, बाइकों पे जाना, मीटिंग्स वगैरह करना, और आज इनके पास खुद की गाड़ियां हैं। हाँ, आपके एरिया में कई लोग आपके ऐसे भी मिलेंगे जो आप बोलते होंगे कि प्लेटिना पे आते हैं, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू के सपने दिखाते हैं और चले जाते हैं। नहीं मेरे भाई, कई लोगों की हकीकत भी होती है। अगर वो एक अच्छी कंपनी के साथ में, अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट है, तो ये चीज पॉसिबल भी होती है। वो चीज हमें अंडरस्टैंड करनी होगी। देखो मार्केट में 2000 का असली नोट है ना, नकली नोट भी है। सीधी सिंपल सी बात है। 3000 का ना असली है ना नकली है। तो जहां पे असली होगा, जहां पे ओरिजिनल होगा, वहां डुप्लीकेट भी जरूर होगा। ओरिजिनल और डुप्लीकेट के अंदर आपको डिफरेंस पता करना आना चाहिए। ठीक है, आगे कंटिन्यू करता हूँ। लाइक ये मेरी भी स्लाइड है, ठीक है, मेरी टीम से और भी मैनेजर है। लाइक आपको एक साइड दिख रहे होगा, 3 पिक्चर्स आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, उसमें मैं बस में बैठा हूँ, बस में ट्रैवल करके ट्रेनिंग्स वगैरह में आना जयपुर। जैसे लाइक आज आप बहुत ज्यादा लकी हैं कि आपको ऑनलाइन सिस्टम प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, कहीं हमने बसों में बड़े धक्के खाए, आज आपको घर पे बैठे हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हमने बसों में धक्के खा खा के स्ट्रगल कर करके, लाइक देख सकते हैं आपकी बसों में कार्टून वगैरह उतारना। और आज वही मैनेजर लेवल, ठीक है, मेरे साथ में जिन्होंने स्टार्ट किया था, मेरी टीम से ही मैनेजर है। यहाँ पे मतलब मैं खुद सक्सेस नहीं हुआ, मैं अपनी टीम में 11 मैनेजर क्रिएट कर चुका हूँ। एक बार सोच के देखो, मतलब आप खुद भी सक्सेस हो रहे हो, आप लोगों को भी सक्सेस कर रहे हो, इससे अच्छा क्या प्लेटफॉर्म होगा। एक बड़ी कंपनी का मालिक खुद का मालिक बन सकता है, बट वो किसी दूसरे को मालिक नहीं बना सकता। बट इस बिजनेस में आप खुद भी मैनेजर, आपके नीचे टीम में मैनेजर, आप खुद सीनियर मैनेजर, मतलब लेवल, आप लोगों को सक्सेस कर सकते हो। ये सबसे बड़ा मौका होता है हमारे हाथ में, क्योंकि ये बहुत से लोगों के हाथ में नहीं होता कि हाँ वो किसी को सक्सेस कर दे। ठीक है, जैसे एक टीचर भी अगर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है कि उसको नौकरी तक लेके जाएगा। बट यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि आप अगर स्ट्रगल करते रहोगे, मेहनत करोगे, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, आगे कंटिन्यू करता हूँ। लाइक आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी पिछड़े हुए इलाके से हो, कि हाँ भाई ये पिछड़ा हुआ इलाका है। ठीक है, झुग्गी बस्तियों से हो सकते हैं, हो सकता है ढाणियों से हो, गांवों से हो, क्योंकि मैं गांव से तो नहीं, मैं हाँ एक टाउन से बिलोंग करता हूँ, तहसील बोला जाता है उसको। ठीक है, तो मैंने ढाणियों में भी काम किया है, जहाँ पे भाई साहब बसें नहीं चलती, जहाँ से 10-10 किलोमीटर पैदल आना जाना पड़ता है। वहां से भी लोगों ने स्टार्ट करके, और आज वो खुद की गाड़ियां ले चुके हैं, देख सकते हैं आप पर्सन। ठीक है, मतलब वहां से स्टार्ट करके वो पर्सन बैठा है, देखो घर दिख रहा है आपको कि कैसा घर है, वहां से स्टार्टअप करके और आज इस बिजनेस के अंदर देखो, यहाँ से खुद की वरना, ठीक है, वरना टॉप मॉडल बाय कर चुके हैं। तो ये सब पॉसिबल, मैं ये नहीं बोल रहा कि इन बंदों के अंदर पावर है, नो, इन्होंने भी एक माँ के पेट से जन्म लिया है और इनके भी खून का रंग लाल है। डिफरेंस ओनली इनके डिसीजन के अंदर था, इन्होंने डिसीजन लिया, दैट्स वाई आज यहाँ पे। मैं नहीं बोल रहा कि एक दिन में जिंदगी बदलती है, बट एक दिन में लिया हुआ डिसीजन जिंदगी जरूर बदलता है, इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, आगे ऑल अबाउट बिजनेस। देखो ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे होती है। लाइक सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमें, कि हमें हमारा गोल डिसाइड करना होता है लाइफ को लेके, कि मुझे लाइफ का गोल क्या है। लाइक आपका गोल है, जैसे मान लेता हूँ कि आपका गोल है कि आपको जिम खोलना है। अब जिम खोलने के लिए आपके पास पैसे हैं, आपको लगता है कि आपके फैमिली वाले आपको पैसे दे देंगे। ठीक है, आपको लगता है कि भाई नहीं देंगे। अब आप क्या कर रहे हो कि आप गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी में लग रहे हो, कि मैं गवर्नमेंट नौकरी लगूंगा, गवर्नमेंट नौकरी से पैसे आएंगे, उससे मैं जिम खोलूंगा। मेरे भाई हलवा नहीं है यार, प्रैक्टिकली थोड़ा लाइफ को लेके चलो। इट इज नॉट पॉसिबल। कब तो आपकी गवर्नमेंट जॉब आएगी, जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब आएगी उसके बाद जब तक आप जिम के लिए पैसा बचाओगे, तब तक आपका बुढ़ापा आ जाएगा। तो कहीं का आपका ड्रीम पूरा हुआ। 40 साल की उम्र में जाके अगर आप जिम खोल भी रहे हो, और चेक तो करोगे कितनों का हो रहा है, ये चीज पॉसिबल नहीं ना। तो वो चीज है, लाइक किसी का क्रिकेटर है, क्रिकेटर बनना है तो आपको एक अच्छी एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब आपको दिख रहा है कि मेरी फैमिली जो एक अच्छी एकेडमी ज्वाइन नहीं करवा सकती मुझे, तो आपको क्या है, खुद से पैसा इकट्ठा करके और एक अच्छी एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो पैसा इकट्ठा कहाँ से होगा, वही बंदा 18 साल की उम्र में लग रहेगा, 25 साल तक तो फिर आपकी क्रिकेटर बनने की एज ही निकल गई, फिर उसका माइंड सेट ही अलग चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा गोल है, तो उसके लिए हमें प्रैक्टिकली प्लानिंग लेके चलनी होगी। ठीक है, एक अच्छा प्लान हमारे पास में होना चाहिए। लाइक अगर सीधी बात बोलूं मैं, तो बिजनेस से ही सपने पूरे होना पॉसिबल है, जॉब से आप सपने पूरे नहीं कर सकते। और लाइक आज के टाइम में बुरा मत मानिएगा, बट कई लोगों का ड्रीम्स बन जाता है कि लाइक मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आई होप कि आप सभी बने। बट दैट्स नॉट कॉल्ड ड्रीम। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना ड्रीम नहीं है, दैट्स कॉल्ड डायरेक्शन। वो एक डायरेक्शन है जिसके थ्रू आप अपने ड्रीम को पूरा कर रहे हो। डॉक्टर, अगर डॉक्टर की सैलरी में भी 5000 कर दी जाए, और एक जो प्यून है उसकी सैलरी 50,000 रुपए, 50,000 कर दी जाए, तो मे भी शायद वो बंदा प्यून बनना ज्यादा बेटर समझेगा डॉक्टर बनने से। बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहां पे सैलरी ज्यादा है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बाबू बनने के लिए या प्यून बनने के लिए नहीं बोलते, बिकॉज उनको पता है कि सैलरी डॉक्टर और इंजीनियर की ज्यादा होती है। ठीक है, ये चीज हमें अंडरस्टैंड करनी होगी, क्योंकि बंदा जितना कमाता है उस हिसाब से उसकी वैल्यू की जाती है, ये भी आपको अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, तो वो ड्रीम नहीं होता है, दैट्स कॉल्ड प्लेटफॉर्म। जैसे लाइक फॉरएवर भी एक प्लेटफॉर्म है, नहीं बोला फॉरएवर करना ड्रीम है, नो। फॉरएवर एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर रहा हूँ। वैसे ही डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ड्रीम कुछ और होते हैं, वो हमें समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करता हूँ। एन आइडिया दैट यू हैव बिग प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक सिस्टम वेयर गुड्स एंड सर्विस आर एक्सचेंज फॉर वन अनदर फॉर
और फॉर मनी एवरी, ठीक है। मतलब बिजनेस एक ऐसी लाइन है कि जिसके थ्रू आप हर एक चीज को एंजॉय कर सकते हो, हर एक चीज, ठीक है। मे बी आप चाह रहे हो कि आप फ्रीडम को एंजॉय करो, वो भी आप कर सकते हो, ट्रैवलिंग वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पैसा है, ठीक है। बिजनेस से आप एक अच्छा अपना पैसा बना सकते हो और उससे आप ज्यादातर लाइफ जो है अपनी उसको आप इंजॉय कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। जॉब से क्या होगा कि आप फिक्स है कि हाँ भाई यहाँ पे तो यहाँ पे, वहां पे तो वहां पे फिक्स है, आप हिल डुल नहीं सकते, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा हमें अंडरस्टैंड करना होगा, बहुत डीप टॉपिक है ये। आगे कंटिन्यू करूंगा, सर्विस बेस्ड बिजनेस, लाइक मार्केट में कई बिजनेस चल रहे हैं आज के टाइम में, मैं नहीं बोल रहा ओनली फॉर एवर ही चल रही है, लाइक ओयो भी एक बिजनेस ही है, ठीक है। फेसबुक ये भी एक बिजनेस है, नेटवर्क इसके पास में, जियो ये भी एक बिजनेस है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, इंस्टाग्राम ये भी एक बिजनेस है, इसके थ्रू भी कोई पैसा कमा रहा है, अमेजोन ये भी एक बिजनेस है, जोमेटो, स्विगी, उबर ईट सब एक बिजनेस है, ठीक है। सर्विस बेस्ड बिजनेस मतलब ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ओयो का खुद का कोई होटल नहीं है, समझो बात को। जैसे अमेजोन हो गया, अमेजोन का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, स्विगी हो गया, स्विगी का खुद का कोई होटल नहीं है, जोमेटो उसका खुद का कोई होटल नहीं है, तो ये सर्विस बेस है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोग, समझ रहे हो बात को। और एक बिजनेस होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, जैसे एप्पल है, ये प्रोडक्ट है एप्पल का, हुंडई, ठीक है, ये भी गाड़ियां वगैरह, सैमसंग ये भी प्रोडक्ट है, एडिडास ये भी प्रोडक्ट है, आशीर्वाद आटा जो आता है वो भी प्रोडक्ट है, और फॉरएवर ये भी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, ठीक है, जो आप बिजनेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है या बताया जा रहा है, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा करना है, उसके लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके पास में होना चाहिए अगर आप ऐसा बिजनेस करना चाहते हो तो। इसमें भी अगर आप जैसे एप्पल का आप लेते हैं, एप्पल का शोरूम, तो उसमें पैसा चाहिए, हुंडई का उसमें पैसा चाहिए, सैमसंग में उसमें, लाइक फ्रेंचाइजी बिजनेस बोल सकते हैं आप इसको, अगर आप किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके पास एक बड़ा अमाउंट होना चाहिए। आगे कंटिन्यू करूंगा, हु आर वी, मतलब हम कौन है। हम फॉरएवर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलोवेरा एंड बीहाई प्रोडक्ट्स, मतलब फॉरएवर क्या है, एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब बनाता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, लोगों को बांटता है उस चीज को, ठीक है। बीहाई मतलब हनी और ग्वारपाठा और शहद, ये दो चीज मान सकते हैं, हनी एंड एलोवेरा, इन दोनों के अंदर अपन वर्ल्ड लीडर है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर 1,000 बोटल्स जा रही है, ठीक है, तो उसमें से 80 बोटल्स जो है वो एलोवेरा की होती है। अब आप ये मत सोचेगा कि हमारे पड़ोस में तो नहीं मिलती, मेरे भाई, मैं बोल रहा हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपके गांव की बात नहीं कर रहा। एलोवेरा एंड बीहाई प्रोडक्ट्स फॉर एवर कवर्ड अप्रोक्स 60% मार्केट ऑफ एलो, ठीक है, 60% मार्केट कवर कर रहा है फॉर एवर एलोवेरा का। उसके बाद में आगे 8,000 एकड़ जमीन है, मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये आपको वैसे जो दूसरा पहले सेशन हुआ होगा या पहले भी आपको बताया गया होगा, बट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ, ताकि आपको क्लियरिटी इस चीज की हो कि हम जिस अपॉर्चुनिटी या जिस कंपनी के साथ हम एसोसिएट होने जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड कितना सॉलिड है। 8,000 एकड़ कंपनी के पास खुद की जमीन है जिसके ऊपर कंपनी एलोवेरा की खेती कर रही है, ठीक है। मार्केट में आपको बहुत गिनी चुनी ऐसी कंपनियां मिलेगी जो सारा काम खुद कर रही है, मतलब वर्टिकली इंटीग्रेटेड होगी, ठीक है। फॉर वर्टिकल इंटीग्रेटर सारा सब कुछ काम जो खुद कर रही है, ठीक है, जहां पे बनाना, ठीक है, खेत वगैरह मैं आपको बता ही चुका हूँ, साइंटिस्ट वगैरह जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो सारा काम कंपनी खुद करती है, पैकेजिंग वगैरह, मतलब 6,000 से प्लस कंटेनर्स होना जिससे कंपनी माल इधर से उधर पहुंचाती है। वर्टिकल इंटीग्रेटर मतलब ये होता है जैसे लाइक ये आईफोन है, ठीक है, तो इसका पूरा जो है सेगमेंट, मतलब कैमरा वगैरह अंदर के जो भी है, जितना भी सिस्टम है इसके अंदर, मतलब एक्स वाई जेड स्क्रीन से लेकर सारी चीजें, सारा एप्पल खुद डिजाइन कर रहा है, दैट्स कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेटर। में भी ये भी नहीं होगा, तो वर्टिकल इंटीग्रेटर का मतलब वो होता है, मतलब हम किसी भी चीज के लिए किसी और पे ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करूंगा, प्रोडक्ट्स आते हैं कुछ हमारे, ठीक है, आपको बताया गया होगा सेशन में भी, ज्यादा टेंशन नोट, प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलने वाला हूँ, फॉर भी हनी, ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट हनी, आप गूगल पे जाके टाइप कर सकते हैं वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा या द बेस्ट एलोवेरा इन द वर्ल्ड, ठीक है, या द बेस्ट हनी इन द वर्ल्ड, ये भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा, फॉरएवर ही आएगा। हमारे पास काफी सेगमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे लाइक कपड़ों का बिजनेस हो गया तो उसमें कपड़े होंगे, कपड़ा उसका सेगमेंट हो गया कि हाँ होजरी वगैरह वो सारी चीजें। वैसे अपना जो बिजनेस है वो हेल्थ के रिलेटेड है। अब यहाँ पे एक अंडरस्टैंड करना कि कोरोना काल में सारा सब कुछ काम धंधा बंद था, लाइक चक्की वजह हर एक चीज बंद थी, ठीक है, बट एक चीज चल रही थी, पता है क्या, हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर, मतलब हेल्थ का सेक्टर, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड जो भी चीज थी, लाइक खाना पीना जो भी, हेल्थ खाना पीना जो भी होता है, हेल्थ रिलेटेड सारी चीजें चल रही थी, बाकी सब जूते की दुकान, कपड़े की दुकान, सब कुछ बंद हो चुका था। शिक्षा माफिया, यहाँ तक कि जो स्कूल कॉलेज है वो भी बंद हो चुके थे कोविड टाइम में, बट जो हेल्थ है वो चल रही थी, बिकॉज स्वास्थ्य माफिया सबसे बड़ा माफिया, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे अगर देखा जाए तो। शिक्षा माफिया भी एक टाइम के लिए क्लोज हो जाता है, पर स्वास्थ्य माफिया सबसे बड़ा माफिया है। तो एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर जो बिजनेस कभी नहीं रुकने वाला और डे बाय डे ग्रोथ होने वाला है, उसके अंदर हम एंटर कर रहे हैं, जिन्होंने डिसीजन ले लिया है, नहीं लिया है उनको मैं ये चीज बता रहा हूँ ताकि वो डिसीजन लें, ठीक है। एलो ड्रिंक्स, न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, बी प्रोडक्ट्स, ठीक है, सोनिया प्रोडक्ट स्किन के लिए जो आते हैं, ठीक है। ड्रिंक्स क्या होती है, खैर ये प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा तो मैं इस टॉपिक पे ज्यादा नहीं बोलूंगा।
अब ये होता कैसे है? ठीक है, कई लोगों के माइंड में आता है कि सर आप गाड़ियां दिखा रहे हो, आप चेक्स दिखा रहे हो, कल भी हमें दिखाए थे, तो ये सब पॉसिबल कैसे होता है? हाउ ये पॉसिबल कैसे होता है? एक्चुअली में ब्रदर क्या होता है कि लाइक, जैसे कोई भी चीज आप ले लो, जैसे ये एप्पल है, ठीक है, ये 13 है। अभी एप्पल है, ये एप्पल मेरे पास में आया, लाइक या कोई बोतल ले लो, या सैमसंग का फोन ले लो, एप्पल सैमसंग मान लो इसको। तो लाइक सैमसंग का ये फोन है, 10,000 का मान लो एक बार के लिए इस फोन को। तो ये 10,000 का फोन है, क्या होगा कि सबसे पहले इंडिया के अंदर कोई बंदा सैमसंग की फ्रेंचाइजी लेके बैठा है। तो क्या होगा कि सबसे पहले ये फोन क्रिएट होगा, लाइक मान लो कि 3,000 रुपए इसकी मैन्युफैक्चरिंग लगेगी, 3,000 में प्रिपेयर हो गया। 3,000 में प्रिपेयर होके क्या होगा कि ये फोन जो है, सैमसंग का जो बंदा इंडिया लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके बैठा है, जो ऑल ओवर इंडिया में उस चीज को सप्लाई करेगा, वो बंदा क्या करेगा, उस बंदे के पास आएगा, तो वो बंदा इसी फोन से तो कुछ कमाएगा। वो अपना कारखाना चला रहा है, XYZ जो भी चीज चला रहा है, इतना बड़ा उसने खोल रखा है, तो उसकी कमाई कहाँ से निकलेगी? प्रोडक्ट से निकलेगी ना। आज अंबानी पैसा कमा रहा है, प्रोडक्ट से कमा रहा है, कोई ना कोई प्रोडक्ट है। आज एप्पल को पैसा जा रहा है, एप्पल के प्रोडक्ट से पैसा जा रहा है, ये थोड़ी कि एप्पल नाम से, नो, प्रोडक्ट से पैसा जा रहा है। तो वो भी बंदा इससे पैसा ना कमाएगा, ठीक है। उसके बाद ये चीज आएगी राजस्थान में, राजस्थान से ये चीज आएगी जयपुर में, जयपुर से ये फिर जाएगी टॉप होलसेलर के पास में, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ। होलसेलर से फिर ये जाएगी शॉपकीपर के पास में। अब शॉपकीपर से फिर ये जाएगी कस्टमर के पास में। अब क्या होगी कि ये 3,000 रुपए की चीज कस्टमर को पड़ रही है 10,000 रुपए की। 3,000 से 10,000 मतलब 7,000 रुपए। 70% जो पैसा है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया? जो, हाँ, इंडिया लेवल पे था, जो राजस्थान लेवल पे था, ठीक है। सबसे कम किसके आएगा? कस्टमर को तो कोई प्रॉफिट ही नहीं है, उसको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। दुकानदार उसके ऊपर, मतलब जो जितना जिसके पास जितना बड़ा नेटवर्क है, अंडरस्टैंड करना, इंडिया वाले बंदा सबसे ज्यादा रिच होगा बिकॉज उसके पास पूरे इंडिया का नेटवर्क है। राजस्थान वाला उससे थोड़ा कम रिच होगा क्योंकि उसके पास ऑल ओवर राजस्थान का है। टॉप वाला, मतलब जो नीचे नीचे डाउन में, वो सबसे कम होगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसके पास आते आते वो चीज बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाती है। फॉरवर्ड ने क्या किया? आप, मैं नहीं बोल रहा कि आप नीचे ऊपर, ऐसा कोई मैटर नहीं करेगा। फॉरवर्ड ने क्या किया? फॉरवर्ड ने वो डिस्काउंट जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया, मतलब वो जो इनकम है जो वहां डिवाइड हो रही थी वो यहाँ डिवाइड होगी। दैट्स वाई यहाँ पे इतनी कम एज में और इतने कम टाइम में या इतने चेक्स मिलते हैं, ऐसी ऐसी गाड़ियां हम इंजॉय करते हैं, बिकॉज हमने क्या है, फॉरएवर को ज्वाइन किया ट्रेडिशनल मार्केट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, ठीक है। फॉरएवर इज द बेस्ट ऑप्शन, हमने ये चूज किया। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट लाइक क्या होता है, मार्केट में अगर आप कोई कपड़े की दुकान भी खोलेंगे तो भी आपको किसी न किसी कंपनी का कपड़ा लाके अपनी दुकान में डालना पड़ेगा। अगर आप परचून की दुकान खोलेंगे तो भी आपको कोई ना कोई, जो भी दाल बेसन जो भी होगा, वो भी आपको किसी न किसी कंपनी का लाके डालना पड़ेगा। कपड़े की दुकान खोलेंगे तो भी सेम सिस्टम है, किसी न किसी कंपनी का कपड़ा आपकी दुकान में होगा। तो सीधी सिंपल सी बात है कि वहां पे यार, वहां पे भी किसी न किसी कंपनी का सामान मेरी दुकान में आ रहा था, जबकि वहां तो टेंशन भी थी। यहाँ पे तो टेंशन भी नहीं कोई दुकान वगैरह खोलने की, ठीक है। तो फॉरएवर भी एक कंपनी है, इसके भी अच्छे प्रोडक्ट हैं, तो हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और आज अच्छी इनकम एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद में अंडरस्टैंड द सीसी, ठीक है। अब लाइक सीसी क्या होते हैं? कई लोगों को क्या है, सीसी समझ में नहीं आते कि सर सीसी क्या होते हैं। सीसी लाइक क्या होता है, मुझे घर वालों ने नाम दे दिया अर्जुन, जबकि घर वाले मुझे मेरे नाम से जानते हैं कि हाँ मेरा नाम अर्जुन है, ठीक है। मतलब शक्ल से जानते हैं, सॉरी, शक्ल से जानते हैं कि हाँ मैं हूँ उनका बेटा हूँ। बट फिर भी मुझे नाम दिया बिकॉज ऑफ मेरी एक पहचान बना दी भाई, हाँ ये अगर कहीं पे भी जाएगा तो इसकी ये पहचान हो गई। उसके बाद में जैसे अर्जुन नाम के भी कई बंदे होते हैं तो आधार कार्ड नंबर मिल जाते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ जो होता है। वैसे ही कंपनी का जो बिजनेस है वो 162 देशों में चल रहा है, अंडरस्टैंड करना। वैसे ही कंपनी का बिजनेस क्या है, 162 देशों में चल रहा है। तो कंपनी ने क्या है किया है, हर प्रोडक्ट को पॉइंट दे रखे हैं। जैसे हमें घर वाले नाम दे देते हैं, वैसे कंपनी ने हर प्रोडक्ट को पॉइंट दे रखे हैं। जैसे एलोवेरा जेल के पॉइंट है 102, हनी के पॉइंट है 105, ठीक है, एवाकोडा के पॉइंट है 0.26, ठीक है, एलो परपोलिस के पॉइंट है 0.70। तो 1,000 पॉइंट के अंदर होती है 1 सीसी। जैसे 1 किलो के अंदर 1,000 ग्राम होते हैं, वैसे ही 1 सीसी के अंदर होते हैं 1,000 पॉइंट। 2 सीसी के अंदर 2,000 पॉइंट, ठीक है। इट्स गोल सीसी, समझ में आ गया? ये होती है सीसी, मतलब लाइक जैसे आपने 10 एलोवेरा जेल परचेज कर लिए तो कितने पॉइंट हो गए टोटल? 10, मतलब 1 सीसी और 20 पॉइंट आपके हो चुके हैं, ठीक है। ये हमें अंडरस्टैंड करना होगा। उसके बाद में आगे मार्केटिंग प्लान, ठीक है। फॉरवर्ड का मार्केटिंग प्लान आपने देखा होगा, थोड़ी सी झलक दूंगा यहाँ पे, ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको इस चीज के बारे में। लाइक नोवस कस्टमर होता है, इसमें लेवल्स होते हैं। नोवस कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर असिस्टेंट, मैनेजर, मैनेजर, आगे भी बहुत सारे लेवल होते हैं, सीनियर मैनेजर, शोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, डायमंड सफायर, ठीक है, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, डायमंड सेंचुरियन, बहुत सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो हम उनमें से, अभी आप लोग जो मे भी इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है, जिन्होंने अपना अभी तक अपना आईडी फॉर्म वगैरह नहीं भरा है, ठीक है, वो तो क्या है, ठीक है, उनको हम क्या बोल सकते हैं, वो कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं है। लाइक बोला जाता है कि नोवस है, नो, नोवस नहीं है वो, ठीक है। नोवस लाइक क्या होता है कि आप जैसे बोल रहे हो कि मैं फॉरवर्ड का बिजनेस कर रहा हूँ या मैं करना चाहता हूँ, तो देखो आज मैं इस आईफोन का यूजर हूँ, क्या यूजर हूँ, या तो मैं इसका यूजर बन सकता हूँ या मैं इसका बिजनेसमैन बन सकता हूँ। अगर मैं यूजर हूँ तो मेरे पास एक आईफोन है, और अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे पास काफी सारे आईफोन होंगे। अब बताइए आप फॉरवर्ड में क्या है? आप फॉरवर्ड का ना प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, नहीं आप इसका बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास फॉरवर्ड का कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, यूजर यूज ही नहीं कर रहे तो फॉरवर्ड का प्रोडक्ट है भी नहीं, ठीक है, सेल कहां से होगा? तो आप क्या है, आप नथिंग, आप कुछ नहीं है, आपको ना कंपनी जानती है, आपको ना मैं जानता हूं। अगर आप इसमें थोड़ा लेवल होता है आपको, या आपके लाइक आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो भाई हाँ ये FLP के यूजर है। अगर आपने बिजनेस कर दिया, अपना लेवल अप कर दिया, तो हाँ भाई ये फॉरवर्ड का बिजनेसमैन है, ये चीज होती है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करता हूँ।
इनकम यहाँ पे कुछ इनकम्स होती है, ठीक है, वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। लाइक असिस्टेंट सुपरवाइजर एक लेवल होता है। अब नोवस लेवल पे कोई इनकम नहीं है, बिकॉज ऑफ नोवस। मैंने बताया ना, नोवस कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आ रहा ही नहीं उसमें, वो यहाँ प्रोडक्ट यूजर है, वहाँ यूज करो। और अब एक चीज बताओ, आप किसी चीज को यूज कर रहे हो तो उससे आपको पैसा थोड़ी मिलेगा, नो, नॉट पॉसिबल। हाँ, बट फॉरएवर में ये भी चीज पॉसिबल है। कैसे? यूज एंड शेयर का बिजनेस है, उससे भी आपको पैसा मिल सकता है, ठीक है। तो एक लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, उस लेवल के बाद में आपको 5 से 10 हजार रुपए मंथली एवरेज इनकम बता रहा हूँ, नॉट सैलरी। मैं फिर बोलूंगा ये इनकम आप 10 हजार की 20 हजार भी कर सकते हो, और 5 हजार की 3 हजार भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है, आपके एफर्ट्स के ऊपर है। क्योंकि यहाँ पे आप एक बिजनेस कर रहे हो, ना कि आप कोई जॉब कर रहे हो। लाइक दुकान होती है ना, दुकान आपके ऊपर है, आप कितनी चला रहे हो, आप कितना उसको उसमें टाइम दे रहे हो, ठीक है, कितना उस काम को आपने सीखा है, कितना माल मटेरियल आपके पास में, उस हिसाब से आपकी दुकान चलेगी। कोई जो दुकान में थोड़ी सैलरी फिक्स होगी, नो, ठीक है, जॉब में सैलरी फिक्स होती है। तो ये बिजनेस है, यहाँ पे इनकम आपकी 10 हजार भी हो सकती है, 20 हजार भी हो सकती है, 5 हजार भी हो सकती है, 2 हजार भी हो सकती है। वो आपके ऊपर है कि आप कितना अर्न करते हो। कैसे अर्न होगा वो भी आपको सिखाया जाएगा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्जेस नहीं है। उसके बाद में आगे सुपरवाइजर लेवल पे 15 से 25 हजार, उसके बाद में आगे असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 30 से 50 हजार, उसके बाद में आगे मैनेजर पे 60 हजार से लेकर नो लिमिट, ठीक है, ये कुछ होते हैं। अब नेटो मार्केटिंग ने क्या किया, हालांकि ये मैं पहले भी आपको स्लाइड में बता चुका हूँ, ठीक है, यही किया, ट्रेडिशनल सेल्स और नेटो मार्केटिंग। ये बिजनेस पता है ग्रोथ क्यों हो रहा है? क्योंकि एक फैक्ट्री डालने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है, होलसेलर बनने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, एक नॉर्मल रिटेलर बनने के लिए यहाँ थोड़ा कम पैसा चाहिए होता है, बट पैसा तो चाहिए होता है। कस्टमर बनने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता भाई, हाँ, आप कस्टमर बन सकते हैं किसी भी चीज के। तो फरों ने उसी चीज को आसान कर दिया। कुल मिला के ये चीज समझ लो कि आपके पास पैसा नहीं है, बट आप एक बड़ा बिजनेस करके और एक बड़ा अर्न अर्निंग सोर्स क्रिएट कर सकते हो फॉरएवर के थ्रू, ठीक है जी। आगे कंटिन्यू करूंगा। जॉब, लाइक जॉब क्या होती है, मैं वैसे पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, बट मैं थोड़ा और डिस्क्राइब करूंगा कि जॉब क्या होती है। एक्चुअली में जॉब ये होती है, जैसे लाइक आप, ठीक है, आप 8 घंटे की नौकरी आपने ज्वाइन कर ली है, ठीक है। अब क्या हुआ, 8 घंटे की नौकरी ज्वाइन करने के बाद आप सैटरडे संडे आपका ऑफ है, और आप मतलब मंथली या वीकली आप 5 दिन जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो 5 दिन जॉब करके क्या होगा, 50 वीक इन ईयर, मतलब 52 हफ्ते होते हैं टोटल एक साल के अंदर, तो 2 हफ्ते की हम छुट्टी मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे अगर कंटिन्यू करो, 2 हजार पर ईयर, मतलब एक साल के अंदर हम टोटल काम कर रहे हैं कितने, 2 हजार घंटे। अब आप सभी लोग जानते हैं कि हमें क्या होता है कि हमें घंटों के हिसाब से पैसा मिलता है। लाइक हम अगर 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं तो जॉब के अंदर 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं तो उतनी सैलरी मिल जाएगी, 14 घंटे कर रहे हैं तो उतनी सैलरी मिल जाएगी, 24 घंटे ही कर रहे हैं तो उतनी सैलरी मिल जाएगी। 24 से 25 घंटा आप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं, ठीक है। तो पूरे 24 घंटे आप जॉब नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में इफ यू स्टार्ट वर्किंग एट 20 ईयर्स एंड वर्क द 60 ईयर्स, मतलब आप 20 साल की एज में काम करना स्टार्ट करते हो और आप 60 साल की एज तक काम करते हो, ठीक है। तो 40 साल आपने काम किया, मैं ये मान के चलता हूँ कि 40 साल आपने अपनी जिंदगी में काम किया। 40 साल काम करके आपको एक एवरेज हिसाब लगा के चलता हूँ, यू वर्क 2 हजार घंटे आपने पर ईयर काम किया, वर्किंग टाइम 40 ईयर्स, ठीक है। एवरेज 80 हजार घंटे आपने काम किया टोटल अपनी पूरी जिंदगी में, समझना। एक साल में आप 2 हजार घंटे काम कर रहे थे, वीकली कैलकुलेशन जो हमने ऊपर की है उसके मुताबिक, ठीक है। वर्किंग टाइम हमने टोटल 40 साल काम किया, तो 2 हजार इंटू 40 अगर हम करेंगे तो 80 हजार घंटे हम टोटल पूरी जिंदगी में काम करते हैं। ये हिसाब हम लगा के चलते हैं। कई लोग बोलेंगे नहीं सर, हमारे तो सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं रहता। तो मेरे भाई फिर तुम कर क्या रहे हो, फिर तुम जिंदगी जियोगी कब? सैटरडे संडे भी अगर तुम्हारी छुट्टी नहीं है तो फिर तुम कमा किस लिए रहे हो, ठीक है। जीने के लिए तो कमा रहे हो, पर तुम जी तो पाए नहीं रहे हो, क्योंकि तुम्हें टाइम ही नहीं मिल रहा उस चीज के लिए। वो भी तो हमें अंडरस्टैंड करना होगा। देखिए, इफ यू अर्न 200 रुपए, मतलब पर घंटे के अगर आपको 200 रुपए मिल रहे हैं, एक बार हिसाब लगा के देखना, 200 रुपए पर घंटे, मतलब एक दिन के 8 दूनी 1600 रुपए। एक दिन के 1600 रुपए, मतलब आपकी मंथली जो इनकम हो गई, एवरेज कितनी हो गई, अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 हजार रुपए। अब आप पहले तो ये चीज सोचो कि 20 साल की एज में 50 हजार कमाने वाले कितने लोग हैं आपकी नजरों में? हाँ, 50 हजार कमाने वाले कितने लोग हैं जो 20 साल की एज में 50 हजार कमा रहे हैं? हमें मिलेंगे ही नहीं। हम दूर दूर अगर दिन में लालटेन लेके ढूंढेंगे ना, तो भी हमें जल्दी से ऐसा बंदा नहीं मिलता जो 18-20 की एज में 50 हजार कमा रहा हो, ठीक है। बट फिर भी एक बार के लिए मान लेते हैं कि 200 रुपए में पर घंटे के मिल रहे हैं। तो अगर उस हिसाब से हिसाब लगा के चले तो 80 हजार टोटल था। तो 8 दूनी कितना हो गया, एक 16, मतलब 1 करोड़ 60 लाख रुपए हमने टोटल अर्निंग की। अब मेरे भाई एक चीज बताओ, तुम अगर 20 साल की एज में 40-50 हजार रुपए कमा रहे हो, तो तुम पूरे बचा लोगे क्या? पहली बात तो कमा ही नहीं रहे, क्या? पहली बात तो हम कमा ही नहीं रहे, और हमें ये भी नहीं पता कि हम 21 साल के होकर के भी कमाएंगे या नहीं कमाएंगे। बट एक बार के लिए मान लेते हो कि हम कमा रहे हैं, तो बचा पूरा बचा लेंगे क्या? पूरा का पूरा नहीं बचेगा। एवरेज अगर हम मंथली 50 हजार कमा रहे हैं तो 25 हजार ही हमारे बच पाते हैं एवरेज हिसाब। तो 1 करोड़ 60 लाख में से अगर हाफ कर दे इसका, तो कितना बच गया? 80 लाख। अब ये तो बिना किसी उसके भाई, हाँ, इन द एंड मिलेगा लाइफ के, क्या इन द एंड मिलेगा। बट पहले ये तो बताओ कि आप 20 साल की एज में 50 हजार कमा भी रहे हो या नहीं कमा रहे?
सही है नहीं है? और इसमें तो मैंने आधा ही माइनस किया। अगर आप गाड़ी वगैरह लेते हो, ठीक है, आपके मंथ के एंड में आप 10,000 ही सेविंग कर पाते हो, तो फिर क्या ही मतलब है, कहाँ से बचेगा? इतना भी नहीं बचेगा। अब इसमें हॉस्पिटल वगैरह का खर्चा, बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, अब वही बिजनेस क्या होता है? बिजनेस के अंदर एक बिजनेसमैन है, लाइक मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। जैसे मान लो कि मेरे नीचे 10,000 लोग हैं, ठीक है। अब 10,000 लोग होना बहुत बड़ी बात है, हालांकि नहीं है, ठीक है, बट बहुत बड़ी बात है। बट होंगे, एक ना एक दिन तो होंगे। अगर आज मेरे पास में मान लो 300 लोग हैं या 400 लोग हैं या 500 लोग हैं, तो कल को वो 1,000 भी होंगे, कल को 2,000 भी होंगे। अब मैं नहीं बोल रहा कि वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, नो, वो अपने सेल्फ के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करोगे तो आप खुद एक बिजनेसमैन बन रहे हो, ना कि आप किसी के नीचे एम्प्लॉय बन रहे हो। आप यहाँ पे खुद बिजनेसमैन बन रहे हो। तो आप मेरे नीचे काम नहीं करोगे, आप जिन्होंने भी आपको बिजनेस बताया, आप उनके नीचे काम नहीं कर रहे। आप अपना खुद का बिजनेस यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो। बिकॉज क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी कि आप अपने नीचे किसी को एसोसिएट नहीं कर सकते। आपके पास भी वही सेम ऑप्शन है जो आपके अपलाइन के पास में, या उस बंदे के पास में जिन्होंने आपको बिजनेस बताया है, क्योंकि आप भी अपने नीचे नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। तो जो आपके नीचे नेटवर्क क्रिएट होगा उसका प्रॉफिट आपको होगा। सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं ये खुद का एम्पायर यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं। लाइक हम अगर एडिडास की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, और हम एडिडास की फ्रेंचाइजी, एक फ्रेंचाइजी ले रखी है और हम एक और फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो फ्रेंचाइजी भी का प्रॉफिट भी तो हमें ही होगा ना। वैसे हमने बिजनेस ज्वाइन किया, हमने अगर किसी को बिजनेस ज्वाइन कराया तो उसका प्रॉफिट भी तो हमें ही होगा, ठीक है। बट वहां पे ये था, ठीक है, कि अगर किसी बंदे को फ्रेंचाइजी चाहिए तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा हमें दोबारा। अगर हमें एक फ्रेंचाइजी ले रखी है, दूसरी और लेनी है, तो दोबारा पैसा किसका लगेगा? हमारा खुद का लगेगा। बट इस बिजनेस में क्या है कि हमारी जेब से दोबारा पैसा नहीं लगेगा। हम सामने वाले बंदे को एक नॉर्मल जो मनी होती है, ठीक है, ज्यादा कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता है यहाँ पे, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट और ठीक है, बिजनेस दोनों में भी डिफरेंस होता है। इन्वेस्टमेंट लाइक होता है कि आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, या आपने किसी प्रॉपर्टी, इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, या तो पैसा आएगा या पैसा डूब जाएगा। बिजनेस के अंदर क्या होता है कि पैसा रिटर्न श्योरली। अगर आपने 1 लाख के कपड़े लाके आप दुकान खोल रहे हो, तो वो 1 लाख रुपए आपके आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास कपड़े ज्यादा ज्यादा 10-20 हजार का लॉस लगेगा, हो सकता है प्रॉफिट, जहां तक चांसेस है वहां तक प्रॉफिट ही होगा, ज्यादा ज्यादा थोड़ा बहुत लॉस लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास उस चीज का प्रोडक्ट है। आप उस चीज को निकाल के आराम से अपना बिजनेस कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट और बिजनेस में फर्क होता है, सबसे पहले इस चीज को अंडरस्टैंड करना। अब आगे कंटिन्यू करता हूँ। दिस कंपनी बिजनेसमैन हैज 80,000 घंटे एक दिन के अंदर, ये टोटल काम हो रहा है, ठीक है। अब बिजनेसमैन गेट 200 रुपए प्रॉफिट एवरी हो, ठीक है। अगर एक बिजनेसमैन जो होता है वो अपने नीचे के जो भी बिजनेसमैन है, फॉर ईयर के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, उनसे अगर 200 रुपए पर घंटे के उसको मिल रहे हैं, तो कितने हो गया? 80,000 टोटल इनकम इन ए डे। 1,60,00,000। हम सोचते हैं ना, और अंबानी के पास इतना पैसा कैसे है, उसके पास इतना पैसा कैसे है? क्यों? क्योंकि उनके पास एक नेटवर्क है। बट उनके नेटवर्क में क्या है कि वो लोगों को अपने नीचे एम्प्लॉय बना रहे हैं, बट हम यहाँ पे अपने नीचे बिजनेसमैन बना रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आगे, फॉर ड्रीम हाउस, ठीक है, एक अच्छे घर के लिए भी हम इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। एक फ्रीडम जो होती है, मोस्टली जब आप महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाने लगोगे, तो आपको फील होगा कि यार कहीं ना कहीं मैं पैसा तो कमा रहा हूँ, बट मेरे पास एक फ्री टाइम भी होना चाहिए था, ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, या अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। ये आप फील करने लगते हैं जब आप एक अच्छी इनकम करने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे हेल्थ लाइफ स्टाइल, ठीक है, मतलब हेल्थी लाइफ स्टाइल, एक अच्छी हेल्थ हो हमारे पास में, कि हाँ से मिल रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, सामने वाले को भी अच्छा लग रहा है, हम हमसे मिलके एक अच्छी लाइफ स्टाइल हम एंजॉय कर रहे हैं। वो भी रीजन हो सकता है हमारा। ए लग्जरी लाइफ स्टाइल, ठीक है, लग्जरी मतलब लाइक जिन होटल्स के बारे में हम ओनली बाहर से आते जाते हैं, ठीक है, जिनका होटल्स का जो पर रूम का रेंट होता है वही 50,000 रुपए 1 लाख रुपए रेंट होता है, उन होटल्स में जाना, उस लाइफ को एंजॉय करना, देखो वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी तो जाने वाले इंसान ही है ना। हालांकि हम ये बोलते हैं कि यार वो अमीर बाप की औलाद है, तो मेरे भाई उसके बाप ने अमीर बनने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन चूज किया होगा, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी चूज की होगी, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चूज किया होगा। हमारे क्यों नहीं? ठीक है, हमें अगर ऐसा लगता है कि पुराने लोगों ने दिया हुआ पैसा है तो सारा पैसा राजपूतों के पास होना चाहिए था। बट आज के टाइम में आपको हर एक कास्ट में कुछ लोग रिच मिलेंगे, कुछ लोग पुअर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें से कुछ लोगों ने अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म अलग डिसाइड किया था। दैट्स वाई जो यहाँ पे मेन मैटर करता है प्लेटफॉर्म। मेहनत तो आज मजदूर भी कर रहा है, बट मेन मैटर करेगा प्लेटफॉर्म, कि आप किस प्लेटफॉर्म पे रह के मेहनत कर रहे हो। वो आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में लुक इस तरीके से, ठीक है, जैसे मेरी गाड़ी का नंबर भी 64 है। ये एक 64 एक ब्रांड है। आप जाके सर्च करें गूगल के ऊपर, व्हाट इज टीम फैट 64, आपको पता लगेगा टीम फैट 64 एक ऐसा ग्रुप है, मतलब एक ऐसा ग्रुप के अंदर आपको ज्वाइनिंग प्रोवाइड हो रही है, जिस ग्रुप के अंदर मे बी इतने टाइम में काफी ज्यादा लोग जो हैं, ठीक है, वो मिलीनियर बन चुके हैं। जाके आप गूगल करेंगे तो आपको पता पड़ेगा। यू कैन बी ए पार्ट ऑफ टीम फैट 64 बाय ऑनलाइन ज्वाइनिंग थ्रू योर स्पॉन्सर, मतलब आपको जिन्होंने भी इस बिजनेस के बारे में बताया है उनसे आप कांटेक्ट करें और आप बिजनेस को ज्वाइन करें। 1 सेकेंड। हेलो। हाँ जी।
तो आप उनके थ्रू ज्वाइनिंग कर सकते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। एक लेवल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, इस लेवल के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। 2cc एक लेवल होता है इसके अंदर। बेनिफिट्स ऑफ एएस लेवल, जो फर्स्ट लेवल होता है आपका, क्योंकि ये स्टार्टअप होता है जस्ट, ठीक है, तो डिस्काउंट रेट भी आपका बढ़ जाता है। लाइक अभी जो है, जब आप इस बिजनेस को जस्ट स्टार्टअप कर रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं किया है, तो आपका जो डिस्काउंट है वो 5% रहेगा। कैशबैक जो आता है, कैशबैक भी आप सभी लोग जानते होंगे कि 100 रुपए के उस पर 20 रुपए, 20% कैशबैक, तो जीरो कैशबैक रहेगा आपका इस लेवल पे, ठीक है। रेफर कमीशन की अगर मैं बात करूं, 2cc लेवल, मतलब आप अगर जस्ट 5,000 से अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो 15% आपका रेफर कमीशन रहेगा, मतलब आप अगर अपने साथ में किसी को बिजनेस ज्वाइन कराते हैं तो। बट जैसे ही आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट होता है, तो आप प्रॉफिट देख सकते हैं कि 30%, तो क्या होगा कि आपका डिस्काउंट रेट बढ़ गया। कैशबैक भी आपका बढ़ के कितना हो गया, मतलब जीरो से कितना हो गया, 8%। रेफर कमीशन आपका बढ़ के कितना हो गया, 15% से सीधा 25%। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है। मार्केट में अगर हम 1 लाख रुपए लगा के कोई दुकान भी स्टार्टअप करते हैं ना, तो उसमें भी इतना परसेंटेज हमारा नहीं बढ़ता, वो भी हमें 2-5%, 10% मार्जिन पे कपड़े देता है, जिनको हम सेल आउट करके अपना गुजारा चलाते हैं। बट कहीं ना कहीं फॉरएवर एक छोटे से टर्नओवर पे हमें कितना कुछ प्रॉफिट दे रही है, ये हमें अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। हियर यू आर ए कस्टमर, हियर यू कैन बिल्ड योर टीम। मतलब नॉस कस्टमर लेवल पे आप ओनली एक कस्टमर हो, नाम ही नाम से पता पड़ेगा, नॉस कस्टमर, आप एक कस्टमर हो। और ये असिस्टेंट सुपरवाइजर, मतलब आप एक बिजनेसमैन बन चुके हो, आप अपनी टीम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आगे, हाउ टू सीसी, मतलब 2cc किस तरीके से होती है। 1cc के अंदर 1000 पॉइंट होते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 16,500 के। 2cc के अंदर 2000 पॉइंट जो होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 33,000 के। मैं नहीं बोल रहा कि ये आज आपको करना है, मैं जस्ट आपको नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि आगे क्या किस तरीके से होगा, ठीक है। डिसीजन आपको 2-5 दिन के अंदर लेना होगा कि हाँ भाई इस तरीके से मुझे डिसीजन ले लिया। उसके बाद आप देखिए अपनी पॉकेट आपको जितना लग रही है, उस अकॉर्डिंग आप डिसीजन बनाए। यू हैव टू गेट प्रॉपर नॉलेज, आपको फॉरवर के बारे में पूरी नॉलेज लेनी होगी, फॉरवर के प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज लेनी होगी। आपको प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बिजनेस सेलिंग का नहीं है बिल्कुल भी। एक चीज का ध्यान रखना, अगर किसी चीज दाल आपको बनानी है, तो दाल में पहले तेल डलेगा, जीरा, जो भी एक्सवाइजेड जो डलेगा, उसी तरीके से वो दाल तैयार होगी, क्योंकि उसका भी एथिक्स है, ठीक है, रूल है कि भाई हाँ ये इसी तरीके से बनेगी। वैसे क्या होता है, फॉरएवर बिजनेस के अंदर भी एक रूल होता है कि हाँ ये बिजनेस अगर आप इस तरीके से करोगे तो ही आप ग्रोथ कर पाओगे, मतलब एथिक्स होते हैं, यूज द प्रोडक्ट्स एंड शेयर द प्रोडक्ट्स, यही हमारा बिजनेस है। उसके बाद में आगे लिस्ट, ठीक है, लिस्ट मेकिंग हमें करनी होगी कि हाँ हम किन किन लोगों के साथ बिजनेस शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बट आज जो आपका टाइम है, मैं भी वो डिसीजन लेने का, मैं आपको यही चीज अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। लिस्ट वगैरह बनाना, लिस्ट बना ली हमने कि हाँ इन लोगों से, जैसे लाइक हम दुकान ओपन करते हैं ना, शॉप ओपन करते हैं, तो बही खाता हम हैंडल करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि किस बंदे को क्या देना है, किस बंदे से क्या लेना है, ठीक है, किस बंदे को क्या सामान दिया है, सारी चीजें हम मैटर करते हैं, क्योंकि लिस्ट बनाते हैं, तो वो चीज काफी ज्यादा मैटर करेगी। आप अपना बिजनेस जस्ट एक्सपेंड कर रहे हैं, लाइक आपने मान लो खुद के घर में कोई चीज इन्वेंट की, उस चीज को आप एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए एक लिस्ट आपके पास में होगी। लाइक हम शादी के लिए इन्विटेशन देते हैं ना, वो तब भी एक लिस्ट बनाते हैं कि इन इन लोगों को मुझे इन्वाइट करना है। तो वैसे ही एक बिजनेस है, आपको अपना बिजनेस ग्रोथ करना है, तो आपको उस मेच्योर पार्टनर्स की नीड होगी, तो वो उस लिस्ट में से निकल के आएंगे। इस वजह से लिस्ट, फैमिली मेंबर्स, ठीक है, रिलेटिव्स, स्कूल फ्रेंड्स, सारी की लिस्ट हमें बनानी है, जिनको भी हम जानते हैं, ठीक है, नोन, हाय हेलो करके, ठीक है। आफ्टर बिलिंग ऑफ 5,000, मतलब अगर आप 5,000 से अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, अटेंड रेगुलर ट्रेनिंग्स, या आप रेगुलर जो ट्रेनिंग्स होती है, लाइक जैसे आज 8 बजे सेशन हुआ है, कल भी एक सेशन होगा, परसों भी एक सेशन होगा, रेगुलर बेस पे सेशन चलेंगे। हाँ होली के दिन 2 दिन का ऑफ रहेगा, ठीक है। रेगुलर ट्रेनिंग्स हमें अटेंड करनी है। एम के ग्रुप प्रिंसिपल जो होते हैं, एम के ग्रुप मतलब टीम फायर एक पार्ट है एम के ग्रुप का, मनदीप कंबोज, ठीक है, जिनके बारे में आप गूगल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उनके प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना है, क्योंकि हर चीज के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम सक्सेस हो सकते हैं। हाउ टू प्रोस्पेक्टिंग की प्रोस्पेक्टिंग हमें किस तरीके से करनी है, हाउ टू शो द प्लान, ये सारी चीजें हमें सीखनी होगी, मतलब लर्निंग, ठीक है, लर्निंग करनी है स्टार्टिंग में, फिर एल रिमूव हो जाएगा, अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। सीखना जरूरी है, एक चीज का ध्यान रखना, अगर बाइक भी चलानी है सीखना है, मतलब आदमी सीख के हवाई जहाज भी उड़ा सकता है, और बिना सीखे आदमी साइकिल भी नहीं चला सकता, ये ध्यान रखना। साइकिल तो बहुत दूर की बात है, चल भी नहीं सकता अगर सीखेगा नहीं तो। प्रैक्टिस में एक परफेक्ट एक चीज का ध्यान रखना। वन प्लान इन ए डे, ठीक है, मतलब आपको पर डे एक प्लान शो करना है, सीख के, अभी नहीं, अभी स्टार्टिंग में आपको कुछ भी नहीं करना, ये एक आगे का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। वन प्लान इन ए डे, वन प्लान शो करना है, 30 प्लान इन ए मंथ, 30 लोगों को प्लान देना है एक मंथ के अंदर। ये फॉर्मूला आगे जाके जब आपको क्लियरिटी हो जाए नॉलेज के साथ, मैं वही चीज बोलूंगा, अगर आप किसी युद्ध, ठीक है, जो जंग हुआ करती थी, उसके अंदर बिना प्रिपेयर बंदा चला गया, ठीक है, तो मर के आएगा। तो हमें मरना नहीं, हमें पहले प्रॉपर नॉलेज लेनी है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, प्रॉपर नॉलेज लेनी है, उसके बाद में आगे स्टार्टअप करना है। देन यू विल गेट 10 गुड ज्वाइनिंग्स इन योर डायरेक्ट, ठीक है, आप अपने डायरेक्ट में जो है 10 अच्छी ज्वाइनिंग क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। जैसे लाइक मैं मैनेजर हूँ, मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, आपका भी ड्रीम होगा मैनेजर बनने का, तो एक छोटी सी प्लानिंग आपको दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मंथ क्या होगा कि आपको 10 अच्छी ज्वाइनिंग्स मिली, उनमें से क्या होगा कि 5 अच्छे पार्टनर्स को हमने चूज किया, जो बिजनेस हमने कैलकुलेट किया था वही बिजनेस सेम उनको करना हमने सिखाया।
सिखाना है, गाइड करना है, क्योंकि आपको प्रिपेयर करे हुए बंदे चाहिए होंगे, क्योंकि प्रिपेयर करा हुआ बंदा ही बिजनेस कर सकता है। ठीक है, ये नहीं कि हाँ हम यहाँ पे कोई जॉब नहीं दे रहे किसी को, भाई हाँ आज इसको लगा लिया कल उसको लगा लिया, नहीं, झाड़ू पोछा नहीं लगवाना, हमें बिजनेस करवाना है। तो अच्छे मैच्योर बंदे, ठीक है। नेक्स्ट मंथ क्या होगा, वही 5% अपने साथ में 5% को एसोसिएट करेंगे, देन 25%। एक प्लानिंग दे रहा हूँ, ये मैं सोचना जोड़ने का काम है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, नेटवर्क क्रिएट करना है अपना। जोड़ना मतलब गधों की फौज तैयार नहीं करनी, घोड़े चाहिए होंगे आपको बिजनेस करने के लिए, इस चीज को दिमाग में डालना है। क्या, गधों की पोस्ट तैयार नहीं करनी कि भाई यहाँ गधों की पोस्ट तैयार करें, नहीं, घोड़े चाहिए होंगे हमें। तो अच्छे पार्टनर चाहिए होंगे कुछ, मे बी आप 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप 2 से भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। 25% 2cc 50cc, ठीक है। एवरेज अगर मैं कम मान के चलूँ तो 25cc से हमारा लेवल अप हो गया सुपरवाइजर। मैनेजर लेवल, यू कैन बी ए मैनेजर इन जस्ट 4 मंथ विद जस्ट 150cc, 150cc करके हम मैनेजर कर सकते हैं। और 120cc 2 मंथ में करके भी हम मैनेजर लेवल कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में आफ्टर मैनेजर यू गेट 10 टाइप ऑफ इनकम फ्रॉम FLP। मतलब आप फॉरवर्ड के थ्रू ये नहीं कि ओनली एक इनकम जनरेट करेंगे, आप यहाँ से 11 तरीके की या 10 तरीके की इनकम जनरेट कर सकते हैं। लाइक कार प्लान होता है, चेयरमैन बोनस होता है, पार्टी होता है, काफी कुछ, जैम बोनस होता है, ठीक है, लीडरशिप बोनस होता है, बहुत सारी इनकम जो है जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बल्ले बल्ले है, मतलब कुल मिला के समझ सकते हो। और वो बल्ले बल्ले कई लोग कर रहे हैं, ठीक है, जिनमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इनके बारे में, चेक्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं। देखो यार, अपना टॉपिक था वाई एंड हाउ, क्यों करना है यार। देखो, क्या ऐसी इनकम आपको नहीं चाहिए, एक बार सोच के देखो, क्यों करना है। लाइक हम अगर बस में चढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम क्यों, कहाँ जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली जाना, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा, क्यों जाना है। तो ये इनकम यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं, तो क्या हमारे ड्रीम्स नहीं है, हम डिजर्व नहीं करते इन चीजों को, करते हैं ना। तो फिर ठीक है, आज ये सीनियर है, मेंटोर है मेरे, ठीक है, दीपक कुमार जोशी। एवरेज इनकम आप देख सकते हैं, ठीक है, नवजोत सर फ्रॉम जयपुर, ठीक है, ये कॉलेज की स्टडी करने के लिए आए थे, ठीक है, जयपुर में। यहाँ पे स्टार्टअप किया, आज एक अच्छी इनकम कर रहे हैं। लाइक हम अगर बस में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ये राहुल सर हैं, ये जयपुर से प्रॉपर बिलोंग करते हैं, इनकम आप इनकी भी देख सकते हैं। ये मेरे डाउन में, मतलब मैंने जिनको बिजनेस ऑफर किया, सोच के देखें, आपको जिन फ्रेंड्स को आप चाहते हैं कि यार मैं इनके साथ, अच्छा फ्रेंड है, अच्छा मेरे साथ में रहे, तो आप उनके साथ इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करके अपनी लाइफ को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। मतलब आप साथ में रहेंगे, एंजॉय भी करेंगे, अच्छी इनकम भी लेंगे। जैसे मेरे क्लासमेट कई लोग मेरे साथ में हैं, जिनके साथ आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, वो भी अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, साथ में है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, इस बिजनेस की पावर है। ग्रोथ देख सकते हैं, लाइक मैं जॉब से कंपेयर कर रहा था ना, तो ग्रोथ देख सकते हैं, 97, 149, 176 ग्रोथ देख सकते हैं आप, 3 मंथ में इनकम की ग्रोथ क्या हुई है। ठीक है, मंथली इनकम मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। ये स्टार्टअप, लाइक स्टार्टअप किस तरीके से होता है, अभी आप लोग भी स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मई 2018 का ये स्टार्टअप, ये फोटो है, ठीक है, ये जब हमने स्टार्टअप किया था तब की फोटो है। उसके बाद में चेंज लाइफ हो चुकी है, आप चेक कर सकते हैं, आकाश करोड़ नाम है इनका, प्रोफाइल पे जाके। गौरव सर है, ठीक है, हमें गाइड करने आया करते थे बाहर से। उसके बाद में ये है ओमकार सर, काफी अच्छी अर्निंग ले रहे हैं, टीम फैट 64 के अंदर अच्छे लेवल पे हैं। और सिक्योरिटी, लाइक क्या होती है कि जॉब के अंदर क्या होता है कि लाइक मान लो मैं ऐसा ही हूँ, ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ, मेरा रिटायरमेंट हो गया, सारी चीजें हो गई, तो मेरे बच्चे को वापस वही कॉपी किताबें लेके भागना पड़ेगा नौकरी के पीछे, क्योंकि वापस, क्योंकि मेरी नौकरी उसको तो मिलने वाली है नहीं, उसको वापस भागना पड़ेगा। बट इस बिजनेस के अंदर क्या सिक्योरिटी सिस्टम है, मतलब आप अगर मैनेजर है तो आपका जो आने वाली जनरेशन है वो ऑलरेडी मैनेजर है, वो 1 लाख से स्टार्टअप करेगा। बिजनेस में बिजनेस का यही फायदा होता है कि वो जीरो से स्टार्टअप करने की नीड नहीं होती, वो बिजनेस सेटअप हुआ हुआ मिलता है, तो वही चीज उसको प्रोवाइड होगी। ठीक है, आगे कंटिन्यू करता हूँ। हु स्टार्टेड विद अस इन लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन के टाइम में, अभी लॉकडाउन नहीं है, जिन्होंने हमारे साथ में लॉकडाउन में स्टार्टअप किया, ठीक है, मे बी गर्ल्स भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, बॉयज भी यहाँ पे दिख रहे होंगे, हाउस वाइफ भी आपको दिख रही होगी, मैंने सारी फोटोज यहाँ पे लगाई है, क्योंकि आप लोगों में से अलग अलग डिफरेंट टाइप के बंदे होंगे। ठीक है, तो कोई भी इस बिजनेस को करके और अपनी एक अच्छी इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकता है। तो ये इस बिजनेस की खासियत है कि कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है, मतलब कोई भी, मतलब ये नहीं कि हाँ जो अपना 1 सेकेंड, ठीक है, कोई भी, मतलब लाइक जो बंदा डिजर्व करता है कि हाँ वो चीज है, तो ये थोड़ा हमें अंडरस्टैंड करना होगा, तब जाकर और हम एक अच्छी इनकम को, अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। डिसीजन लेंगे तो कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो आज आपका जो टाइम है, वाई एंड हाउ मैंने आपको क्लियर किया, तो ओनली डिसीजन लेने का टाइम है। डिसीजन लो कि हाँ, क्योंकि एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती, बट एक दिन में लिया हुआ डिसीजन आपकी जिंदगी जरूर बदलता है। इस चीज को हमेशा अपने माइंड में रखना। ठीक है जी, तो मे बी आप लोगों को चीजें जो मैंने बताई वो समझ में आई होगी, एंड काफी कुछ चीजें आपको क्लियर भी हुई होगी। तो अब अपने इस सेशन को एंड करते हैं, एंड इन द एंड एक ही चीज बोलूंगा कि लाइक आप जिस भी भगवान को मानते हैं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि वो भगवान नहीं आएगा, लाइक मैं
भोलेनाथ को मानता हूँ, महादेव को मानता हूँ। तो जब मैं इस बिजनेस को मैंने देखा था या मैंने स्टार्टअप किया था, तो महादेव नहीं आए थे मुझे बताने के लिए कि अर्जुन यही वो अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू तेरे सपने पूरे होंगे। तो आए दिन मेरे मंदिर में आके मांगता रहता है कि भगवान मेरी जिंदगी में ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, तो वो नहीं आएंगे, तो वो थोड़ा हमें अंडरस्टैंड करना होगा, भगवान नहीं आएंगे। ठीक है, हमें भगवान ने दिमाग दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, तो हम उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, और बिजनेस को करके और अपने ड्रीम्स को पूरे करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो मेरे लिए थी वही आपके लिए है, जैसे मुझे मिली थी वैसे ही आपको मिल रही है। डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है। डिफरेंस ओनली आपकी मेंटेलिटी का आएगा कि आपकी सोच का, कि आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप सोच रहे हैं मैं नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, नेगेटिव माहौल से बाहर निकलो। डिसीजन आपका खुद का होगा, सेल्फ का होगा। इन द एंड, लाइक फैमिली अगर इशू आपके क्रिएट होते हैं, तो मैं अपनी इंस्टा आईडी आपको बता रहा हूँ, वहां पे आपको एक ही रील है। ठीक है, वैसे मैं ज्यादा सोशल मीडिया पे मैंने ज्यादा प्रमोट नहीं कर रखा। मैं अपनी आईडी बता रहा हूँ, वहां पे जाके आपको एक रील देखने को मिलेगी जो एक काफी प्राउड मोमेंट होता है। और मे बी आप लोगों में से किस बहुत कम लोग होंगे, ऐसे में भी 1% या 2% जिन्होंने वो प्राउड मोमेंट किया होगा। ठीक है, अर्जुन 64 करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, वहां पे आप जाएंगे तो आपको एक रील देखने को मिलेगी जिसमें मेरे पिताजी ने मुझे गले लगाया है। उन्हीं पिताजी ने मुझे अपने गले से लगाया है जिन पिताजी ने मुझे गालियां दी थी जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था। जब मैं इस बिजनेस को स्टार्टअप कर रहा था तो मेरे पिताजी ने गालियां दी थी, कुछ नहीं होता, ये वो फलाना ढीकना, हमने करके छोड़ दिया। ठीक है, उन्हीं पिताजी ने मुझे अपने गले से लगाया। मतलब आपको भी कहते होंगे ना पापा कि बेटा तेरी उम्र में तो मैंने ये कर लिया था, तेरी उम्र में तो मैंने वो कर लिया था। तो सेम डायलॉग मुझे भी सुनने को मिलते थे। बट जब मैंने गाड़ी परचेज की तो मेरे पिताजी की एक वर्डिंग थी कि बेटा तेरी उम्र में तो मैंने खुद की बाइक भी नहीं ली थी, जितनी उम्र में आज तूने कार ले ली, वो भी खुद की। तो हमें डिसीजन खुद का लेना होगा। लाइक हम जब फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो मे भी शायद हम फैमिली से इन्फॉर्मेशन या फैमिली से शेयर नहीं करते उस चीज को। ठीक है, बट हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग फैमिली से शेयर कर रहे हैं। हाँ, मे भी अच्छी बात है कि आपको करना चाहिए, बट एक बार सोच के देखो। एक तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो बंदा इस बिजनेस को कर चुका है, मैं भी अप्रोक्सीमेटली 4 साल हो चुके हैं जिस बिजनेस को करते हुए। ठीक है, और एक आपको जो नॉलेज नहीं है, लाइक मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। आपने 4 दिन आपको हुए नहीं, आप और आप जाके पापा को समझाने की कोशिश कर रहे हो, कहाँ से पॉसिबल? नो, नहीं पॉसिबल हो पाता। जब हम वहां पे सोशल मीडिया को लेके सोचते हैं कि मम्मी पापा नहीं समझते, जमाना बदल चुका है, तो मेरे भाई वही जमाना रियलिटी में बदल रहा है। थोड़ा इस चीज को अंडरस्टैंड करो। अगर अभी भी आपने टाइम वेस्ट किया तो आगे जाके जो लाइफ स्पेल होगी वो आपकी होगी, तब आपके पास ओनली पछतावा के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। तो अभी राइट टाइम है, राइट अपॉर्चुनिटी है, डिसीजन बनाओ और काम को करना स्टार्ट करो। बाकी मेरे तो ऑल द बेस्ट है। बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।